गाड़ी यहाँ पे पार्किंग टाइम मिला है बहुत कोशिश के बाद। तो सलाह यही है कि 25 दिसंबर के दिन कोई भी अच्छे स्पॉट में ना जाए, क्योंकि समझ ही रहे कि इतना भीड़ है और इस कोविड सिचुएशन में केव के अंदर जाना, एक तो मास्क पहन के तो मुश्किल है, मगर हम लोगों को मालूम नहीं था कि इतना मतलब भीड़ हो सकता है। गाड़ी एक्चुअली आपको थोड़ा केव के बाहर ही पार करना होगा, क्योंकि इसके अंदर बाद आपको गाड़ी नहीं ले जाने को देंगे। ठीक है ना, चलिए देखते कितना दूर तक जा पाते, क्योंकि भीड़ होगा ज़्यादा। और एक्चुअली केव के अंदर भीड़ में जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गर्म भी रहता है और ऑक्सीजन की भी अभाव होता है थोड़ा। चलिए देखते हैं। হ্যাঁ ওই ওই করে রেখেছে আর কি, না যখন নর্মাল হয় আর কি। তাই হবে। আচ্ছা, বুকিং কাউন্টার ওখানে, অ্যাডাল্ট 70, চাইল্ড 50, ডিজিটাল और স্টিল ক্যামেরা। তাহলে কি এটা তো এমনি ক্যামেরা? জিজ্ঞাসা করবে। मोबाइल कैमरे के लिए कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ डिजिटल कैमरा या मतलब DSLR और SLR कैमरा, वीडियो कैमरे के लिए 100 रुपये चार्जेस है। अगर बोरा केव्स के बारे में आप लोगों को फुल जानकारी चाहिए कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, आप इस स्क्रीन को बंद करके भी पढ़ सकते थे। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बोरा केव्स की तरफ। उस दिन मैंने पहले भी बताया बहुत भीड़ था, 25 दिसंबर था, तो उसके वजह से सोची कि जहां पे 2 मिनट में हम लोग जा सकते थे, वहां पे क्रॉस गाड़ी पार्किंग करने में ही वो 2 मिनट का रास्ता 1 घंटा लग गया। तो सोच लीजिए कितना भीड़ होगा। और इसी वजह से मैं वहां पे लाइव रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया, तो मैं इसकी वजह से आप लोगों को यहां से बता दूंगा। देखिए, इससे पहले भी हम लोग ऑलरेडी और 2-3 केव कर चुके हैं, एक मादरकुंटा गुफा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं तो डेफिनेटली लिंक में जाके देख लीजिए, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। बोरा केव्स तो अभी दिखाएंगे, और बोरा केव्स इंडिया का बहुत ही फेमस एक केव्स है। बहुत सारे लोग सिर्फ बोरा केव्स देखने के लिए अराकू आते हैं। ये जो है मैंने दिखा था कुटुमशर केव, उसके बाद अन्य केव में गए थे और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। देखिए, हम लोग अभी तक जितना भी केव्स किए वहाँ पे एंट्री बहुत ही नैरो होता है, मगर बोरा केव्स का एंट्री बहुत बड़ा है। देखिए, ये जो केव्स है एक्चुअली तो है 200 मीटर का ही, मगर आप लोग टोटल 325 मीटर आपको यहाँ पे चलना है, मतलब घूम के आना है। और एक बात है, ये जो केव्स है ये एक्चुअली अनंतगिरी हिल बोल के एक अराकू वैली में हिल है, इसके ऊपर है। और अराकू वैली में जितना भी हिल है ऑलमोस्ट 800 मीटर से लेके 1300 मीटर तक, मतलब 2600 फीट से 4300 फीट तक ही है। और इसका एलिवेशन है 705 मीटर, मतलब 2373 फुट। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ गए। और एक मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बोरा केव्स सी लेवल से 703 मीटर के ऊपर के तरफ है, और जब तक नीचे जाएंगे तब वो सी लेवल से 625 मीटर नीचे चला जाएगा। मतलब आप सोच ही सकते हैं बहुत बड़ा है। और बाकी जो केव्स में हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक्चुअली वो रॉ केव्स था, पूरा प्रॉपर केव्स वाला फीलिंग होगा। यहाँ पे एक है कि यहाँ पे वेंटिलेशन, मतलब ऊपर की तरफ बड़ा सा होल है और ऐसा होल 2 साइड में है, तो इसके वजह से यहाँ पे इतना गर्मी नहीं लग रहा था। बाकी जो 2 केव्स हमने गए थे वहाँ पे बहुत गर्म था उस टाइम। और ये जो सारे स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, ये पानी से होके कुछ मिलके ये सारे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, और ये स्ट्रक्चर देखने में बहुत बढ़िया लगता है। और एक्चुअली शायद 1996 से गवर्नमेंट ने यहाँ पे लाइट लगा दिया है, तो मेरे ख्याल से खराब तो नहीं लग रहा है, मगर केव्स के जो ओरिजिनलिटी है ना, उसका एक मतलब अंधापन, मतलब वो थोड़ा होना चाहिए था। मतलब फिलहाल कभी कभी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा मैकेनिकल सा हो गया। तो मैं और एक चीज आपको बता दूं, ये जो बोरा केव्स के ऊपर ये जो भी बहुत बड़ा होल देख रहे हैं, ये एक्चुअली कैसे
मालूम चला लोगों को, एक काऊ आ रहा था और उसके पीछे उसका फार्मर था। तो काऊ ने यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया और जाके बोरा केव्स के पीछे एक नदी है, वहाँ पे जाके वो मिल गया। तो इसके वजह से उस नदी का नाम दिया गया है गोश्त थाना। और बोरा केव्स मतलब होल वाला केव्स इनके भाषा में, तो इसके वजह से इस केव का नाम बोरा केव्स हुआ है। और जितना तक मालूम है मेरे को कि यहाँ पे जब आंध्र प्रदेश आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी वगैरह आए थे तो यहाँ से कुछ चीजें बरामद हुई जो 15,000 से 30,000 वर्ष पहले यहाँ पे लोग रहते थे और उन लोगों का यूज किया गया कुछ चीजें। और ये जो बोरा केव्स है माना जाता है कि ये 150 मिलियन ईयर बिफोर ये तैयार हो गया हुआ था। और ये एक्चुअली नेचुरल केव है क्योंकि यहाँ पे बहुत लाइमस्टोन था, पानी बहता था, तो पानी की वजह से ये लाइमस्टोन धोते चले गए और इतना बड़ा केव्स हुआ। फिलहाल जितना भी केव्स देखे हैं ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। और वो जो होल दिखा रहा था ना जहाँ से वो काऊ गिरा था और वो जाके नदी में मिल गया था, तो उसके बाद ही यहाँ का जो ट्राइब्स लोग था उन लोगों ने इस केव्स को मतलब आविष्कार किया। और देखिए कहीं भी कोई केव्स होगा या वाटरफॉल्स होगा वहाँ पे शिव जी होगा, और उन लोगों ने ऊपर से जब देखा तो उन लोगों को लगा कि यहाँ पे शिव जी का ही बात है। तो यहाँ पे भी बाहर की तरफ भी शिव मंदिर है और अंदर की तरफ भी शिव मंदिर है। ये स्पेस थोड़ा नैरो है हम लोग जहाँ से जा रहे थे। देखिए लाइट के, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ कि लाइट की वजह से कुछ चीज़ें तो देखने बहुत बढ़िया लगता है और कुछ चीज़ थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो नेचुरलिटी था केव्स का वो खराब हो गया। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या ख्याल है। ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और एक्चुअली यहाँ पे गर्मी क्यों नहीं लगता है, क्योंकि दोनों साइड ही आपको दिखाई देगा कि दो बड़ा होल है, तो गर्म हवा जो होता है ना वो नेचुरली एवापोरेट हो मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है, तो इसके वजह से थोड़ा यहाँ का टेम्परेचर मतलब ठीक ठाक लग रहा था। भीड़ बहुत ज़्यादा था उस दिन, और एक्चुअली इस भीड़ की वजह से हम लोगों को वहाँ पे कोई गाइड नहीं मिला। ये और एक बात है, अगर गाइड मिल जाता तो सुविधा क्या होता कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है जो आप इमेजिन करेंगे तो आपको ह्यूमन ब्रेन, क्रोकोडाइल, बैठे हुए गुरु और माँ बेटा, ऐसा कुछ बहुत स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे मैं फिलहाल दिखाऊंगा कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट क्या होता है। स्टैलेक्टाइट मतलब ऊपर से जो आता है उसको बोलता है स्टैलेक्टाइट, और नीचे से जो पानी पर के जो गठन होता है उसको स्टैलेग्माइट बोला जाता है। और कभी कभी कुछ कुछ एरिया में स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट एक साथ जुड़ गया है। ये सारी चीजें बहुत बढ़िया है, मैं सभी को सलाह दूंगा। देखिए केव्स का नेचुरलिटी खत्म हो गया, यही नहीं हुआ है, जो भी हुआ है, मगर ये एक देखने वाली चीज है। बहुत बड़ा केव्स है और उस दिन एक्चुअली बहुत भीड़ था। और अगर कुछ लोगों को सेल्फी वगैरह लेना है तो इसके लिए एक आदर्श जगह है। यहाँ पे बहुत सारे कैमरामैन हैं, आप 20-50 रुपए दे के इंस्टेंट तस्वीर ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ले रहे थे, मगर फिलहाल हम लोगों को ये सब लेना नहीं था, क्योंकि देखिए एक्चुअली उस दिन बहुत भीड़ था, कोविड सिचुएशन भी खराब है। केव्स के अंदर समझ ही रहे कि जो हवा है तो उसके अंदर ही होता है, तो इसके वजह से थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। मास्क डेफिनेटली, अगर आप लोग देखने को जा रहे हैं तो मास्क डेफिनेटली यूज कीजिएगा। और एक्चुअली ये इस केव को अभी सभी के लिए जाने के लिए अच्छे तरीके से बनाया गया है, मगर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बहुत सारी जगह से पानी आ रहा है, उसके वजह से कुछ एरिया में रास्ता गीला है। अगर आप लोग बच्चे हैं साथ में तो पकड़ के रखिएगा, कोई भी कुछ कारण से गिर सकता है और गिरने से बहुत सारे चोटें भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये बोरा केव्स का सबसे नैरो पोर्शन है, ये छोड़ के बाकी पोर्शन आप इत्मीनान से घूम सकते हैं। और बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर आपको लगेगा कि ड्रैगन के जैसा, मगर मैंने पहले भी बताया कि हम लोगों को उस दिन गाइड नहीं मिला, तो इसके वजह से हम लोगों ने अच्छी तरीके से और भी कुछ चीजें शायद दिखा सकते थे, वो दिखा नहीं पाए। ये जो सारे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पे पानी गिर रहा है, और यही मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सावधानी बरतना है। और ये जो सारे स्ट्रक्चर आप कुछ सोचेंगे तो आपको एक अलग अलग व्यू देगा।
कुछ रॉ फुटेज मैंने छोड़ दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये जो पत्थर का स्ट्रक्चर है ना, बहुत बढ़िया तरीके से, और कभी कभी आपको कुछ कुछ जगह पे लगेगा कि ये शायद किसी ने आके इसको वेल्डिंग किया है। और लाइट का तो बात ही था। और यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा बैट्स था, और बैट्स बहुत सारे वायरस को भी कैरी करता है, तो मेरे को थोड़ा डर लग रहा था। और हम लोग ऑलमोस्ट केव्स के लास्ट तक चले आए। और एक बात है कि इसके ऊपर से भी ट्रेन लाइन गया है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये कितना अच्छा एक बनावट है कि इतना बड़ा ट्रेन भी इसके ऊपर से लाइन किया गया है, ट्रेन लाइन उसके ऊपर से जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे तो और एक चीज आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखना है, वो है शिव जी का मंदिर। हाँ, यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है जो थोड़ा ऊपर की तरफ आपको ट्रेक करके जाना है। और यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर, इसको रामायण में जो पाखी था ना, उसके बाद के पाखी था, उसके डाना के जैसा इसका शेप है। और यहाँ पे कलर वगैरह देखे ना, एक अलग वाइब्स आ रहा था। तो मतलब बहुत सारे एलईडी लाइट वगैरह यूज किया गया था। मगर ये जो सारे स्ट्रक्चर है बहुत ही सफेद है, इसमें कोई कलर नहीं है, पूरा सफेद स्ट्रक्चर है। मगर लोगों को दिखाने के लिए शायद 1996 में यहाँ पे गवर्नमेंट ने लाइट लगाया, तो मेरे ख्याल से सफेद लाइट रहता तो थोड़ा और भी अच्छा। मैंने पहले भी बताया इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। देखिए कैमरा इतना जस्टिफाइड शायद नहीं करेगा, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप ह्यूमन हाइट साइज देखेंगे और उसके बाद गुफा का साइज देखेंगे तो आपको मालूम होगा। मगर एक्चुअली इस दिन इतना भीड़ था यहाँ पे, तो हम लोगों ने गाइड हमको नहीं मिला। गाइड मिलते तो शायद और भी कुछ अच्छी चीजें आप लोगों को दिखा सकता था। तो फिलहाल यहाँ से चलेंगे अभी बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब जाने के समय शिव जी का दर्शन करके ही जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं किया गया है कि शिव जी की मंदिर कैसे व किस तरफ से जा सकते हैं। और इतना भीड़ था ना, इतना इधर उधर लोग घूम रहा था कि थोड़ा दिक्कत भी हो रहा था कुछ चीजें पकड़ने में और देखने में। तो डेफिनेटली मैं सभी को बताऊंगा कि एक बार तो ये केव सभी को देखना बनता है। और अगर आपको और भी रॉ एक्सपीरियंस करना है, ओरिजिनल केव की अगर मजा लेना है, तो मैं बताऊंगा कि आप लोग वो सारी केव्स कीजिएगा। और ये स्ट्रक्चर देखिए जैसे बॉटगज होता है ना, उसकी झुड़ी के जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक दो पोर्शन मिलेगा जहाँ पे आपको थोड़ा नैरो स्पेस मिलेगा और कहीं झुक के भी जाना है, तो ज़्यादातर सावधानी बरतिएगा क्योंकि सर में कभी भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान में देना है। फिलहाल शिव जी के मंदिर के रास्ता मिल गया, मगर उस दिन इतना भीड़ था, मैं पहले से बता रहा हूँ कि 25 दिसंबर या ऐसे शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लोर शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को अगर यहाँ पे गाइड वगैरह मिल जाता है तो और भी समझने में कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें और भी अच्छा होता है। तो फिलहाल शिव जी के मंदिर की तरफ जा रहा है। शिव जी के मंदिर की तरफ जितना आप नीचे आए थे उतना ही आपको ऊपर की तरफ जाना होगा। तो ये जो स्टेयर है ये एक्चुअली भीगा हुआ है। और एक बात जो मैंने पहले भी आपको बताया कि अभी ना लोगों के कॉमन सेंस की बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। कोई जाके खड़ा होकर तस्वीर ले रहा है और आपको साइड भी नहीं देगा। ये सारी चीजें अगर आप तस्वीर ले रहे लीजिए, मगर किसी और को डिस्टर्ब करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अगर स्पेस कम है तो आप लोग साइड में जाकर लीजिए, मगर पूरा रास्ता बंद करके बैठ के तस्वीर लेना शायद ठीक नहीं है। तो ये सारे लोगों को हटा के घुमा के धीरे धीरे जाना पड़ रहा था। और ये जो सारे स्टेयर्स था ये बहुत ही ऊंचा स्टेयर्स था और स्पेस भी बहुत ही नैरो है। तो अगर जा रहे हैं तो थोड़ा, मैं पहले भी बता रहा कि थोड़ा सावधानी बरतना है। और ऊपर से व्यू कुछ ऐसा आता है गुफा का। और हम लोग अभी लास्ट एक सीढ़ी है जो आप लोग सोच ही सकते हैं कि एकदम माने लोहा का बना हुआ है और बहुत ऊंचा स्टेप है। तो हम लोग उसी के तरफ जा रहे थे। यहाँ पे भी स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट की कुछ स्ट्रक्चर था
और अब देखिए अभी आपको मालूम चलेगा कि कितना सफ़ेद है ये, पूरा सफ़ेद। और अगर आप उसके ऊपर थोड़ा हाथ जोर से रखते हैं ना तो आपको शंख की आवाज़ मिलेगा। तो मैं जब बता रहा था ना, जब ऊपर की तरफ जाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग शिव जी के मंदिर के पास आ गए। शिव जी का दर्शन तो हुआ, ऊपर से अच्छी तरीके से नहीं हुआ क्योंकि बहुत भीड़ था, बहुत लोग था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना था। जितना हो सके मैंने दिखा दिया। ये एक्चुअली उस टाइम दिखा गया था जब वो ग्राम के लोग या ट्राइबल लोग जब इसको आविष्कार किया था। और फिलहाल हम नीचे की तरफ जाएंगे और जाएंगे बाहर की तरफ। यहाँ पे भी शिव जी की मूर्ति है और यहाँ पे मैंने जो दिखा रहा था ना, 2 होल है जिसकी वजह से एक नेचुरल वेंटिलेशन हो रहा था। एक तो वो दिखाया और एक था ये, एक्चुअली ये वाला होल से ही वो गाँव गिरा था। फिलहाल हम लोग बाहर की तरफ चलाए और ये जो दूर से जो रिवर दिखा रहा है ना, वो है गोस्थाना रिवर। तो यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की दुकान है, आप लोग इत्मीनान से आके यहाँ पे कोई भी खाना खा सकते हैं। मेरे 2 फ्रेंड के साथ मुलाकात हो गई मगर खराब लग रहा है क्योंकि हम लोगों के पास कुछ खाना वगैरह नहीं है। तो हम लोगों ने जाके वहाँ पे डाब ये खरीद लिए और प्राइसिंग बहुत ही सस्ता था, 30 रुपए करके ले रहे थे। तो वो पी के फिलहाल हम लोग चलेंगे होटल की तरफ। भाई आप 5 ले रहे हैं, थोड़ा कम लीजिए, एकदम कम नहीं होगा।